हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हम लोग का सेशन है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले मैंने सब फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसमें से हेमिस्फेरिकल बॉल को काट के निकाल दिया गया है, ठीक है। सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है वह क्यूबिकल ब्लॉक का एज का इक्वल है, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक के एज का इक्वल में है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इस क्यूबिकल ब्लॉक को निकालने के बाद जो सरफेस एरिया बचा सॉलिड का, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, ओके। तो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर डी है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो L/2 हो जाएगा, ओके। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर डी एल दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होगा, L/2 हो जाएगा। एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, एज ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक क्या दिया हुआ है, एज क्या दिया हुआ है, एज क्या दिया हुआ है, तो इसके डायमीटर के बराबर में है, यानी L है, ठीक है। अब इसका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इस क्यूबिकल ब्लॉक का जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है उसको फाइंड करने के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक निकालेंगे। साथ ही साथ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे, ओके। और इस सर्कुलर पार्ट का एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर दिए हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर काट के निकालिए, इसका मतलब ये नहीं कि काट के निकाल दिए हैं तो उसका एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ सरफेस एरिया का बात हो रहा है, तो जो कर्व पार्ट बचा हुआ है उसका हम लोग को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ओके। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या होगा न, सी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल, ओके। तो एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है, 6a² होता है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr² होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ना, πr² होता है, ठीक है। तो 6a² प्लस 2πr² में πr² माइनस हो गया तो πr² बचा। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 6a के जगह पे क्या पुट करेंगे, क्यूबिकल ब्लॉक का एज कितना है, L दिया हुआ, तो L², ओके। पाई R कितना है, L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर, ओके। तो 6L² प्लस पाई L²/4, ठीक है। L² कॉमन हो रहा है, तो L² को कॉमन कर देंगे, ओके। तो 6 प्लस π/4 और इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ गया 4, तो L² एलसीएम 4, 24 प्लस पाई, ठीक है, यानी L²/4, 24 प्लस पाई, ये जो आ गया स्क्वायर यूनिट, इसका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। तो इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक का रिमेनिंग पार्ट्स का सरफेस एरिया आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन है जो सिलेंड्रिकल का शेप में है, साथ ही साथ दोनों किनारों पर हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। दोनों किनारों पर क्या जुड़ा हुआ है? हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो पूरा जो कैप्सूल है उसका लेंथ जो है वो 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। और जो कैप्सूल का डायमीटर है वो 5 mm का है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो इसका हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 5 mm दिया हुआ है, ओके। तो इसका रेडियस क्या होगा? तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, यानी 2.5 mm जो है वह रेडियस हो जाएगा। किसका रेडियस हो जाएगा? सिलेंडर का और हेमिस्फीयर दोनों का जो रेडियस होगा वो 2.5 mm का हो जाएगा, ओके। 2.5 mm का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि बाकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका लेंथ क्या होगा। तो उसका लेंथ क्या होगा? टोटल पार्ट है 14, जिसमें हेमिस्फीयर का लेंथ यानी रेडियस 2.5 इधर और इधर 2.5 को माइनस कर देंगे तो किसका लेंथ बच जाएगा? तो बचेगा हम लोग का किसका लेंथ? सिलेंड्रिकल का लेंथ। तो 2.5 कितना हो गया? 5 हो गया। 14 में 5 माइनस किए तो 9 mm जो है वह सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ हो गया। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका लेंथ क्या होगा? तो उसको हम लोग h सपोज कर लेते हैं। तो कितना है? 14 माइनस 2.5 और दोनों तरफ से 2.5 माइनस कर दिए हैं, ठीक है। यानी 14 माइनस 5 9 mm आ गया। अब इस कैप्सूल का हम लोग को सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ना सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और जो हेमिस्फीयर है दोनों किनारों पर, इन दोनों किनारों के हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे और दोनों को तीनों को ऐड कर देंगे तो पता चलेगा हम लोग क्या? सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस दोनों किनारों में दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। तो सिलेंडर का है CSA क्या होता है? 2πRh होता है, ठीक है। नेक्स्ट CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? ना 2πr² होता है। इन दोनों का रेडियस तो दोनों सेम है, कुछ कॉमन आएगा? हाँ आएगा। क्या आएगा? ना 2πr आएगा। यहाँ क्या बच गया? h बचा। यहाँ पर क्या बचा? 2 इंटू r बचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे, ओके। वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। r का वैल्यू क्या है? 2.5 है। हाइट क्या है? वही लेंथ 9 है, प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है? 2.5 है। तो इस प्रकार हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ कितना हो गया? 44/7 इंटू 2.5, 9 प्लस, ठीक है, 2.5 इंटू 2 5 हो गया। 44 इंटू 2.5 यहाँ बाय 7 है, यहाँ 14 हो गया। 9 5 14 हो गया, ठीक है। 7 2 14, ओके। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 यहाँ 22.5 इंटू 5 यानी 5.0, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 mm², ये रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल निकल गया, ओके। तो देख लीजिए आप लोग एक बार इसे।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंट बाय ए कॉनिकल टेप। एक टेंट है जो सिलेंडर के टाइप का है और उसके ऊपर में क्या है, एक कॉनिकल पार्ट है, ठीक है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना है, 2.1 मीटर है और डायमीटर जो है 4 है। डायमीटर क्या है, 4 है। तो रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा, तो 2 मीटर उसका रेडियस हो गया, ओके। एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द conical part is 2.8 मीटर, और जो स्लेंट हाइट है कॉनिकल पार्ट का वो कितना है, 2.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है। टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा उसका सर एरिया फाइंड करना है, ओके। एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, और 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना कॉस्ट लगेगा टेंट बनाने में वो फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो रेडियस डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर D इक्वल टू, दोनों का डायमीटर सेम है, कॉनिकल पार्ट का भी और सिलेंड्रिकल पार्ट का भी, तो डायमीटर है 4 मीटर। रेडियस कितना हो गया ना, डायमीटर के हाफ है ना, 2 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट क्या है ना, 2.1 मीटर है, ठीक है। और स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट का स्लेंट हाइट कितना दिया हुआ है, तो स्लेंट हाइट को L से डिनोट करते हैं, 2.8 मीटर, ठीक है। तो कितना कैनवास यूज हुआ है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, क्या निकालेंगे हम लोग ना, CSA ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, यानी CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट को ऐड कर देंगे तो हम लोग का कैनवास का सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होता है, सरफेस एरिया, CSA क्या होता है सिलेंडर का, 2πRh होता है, ठीक है। उस तरह कॉनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ना, πRL होता है। अब ये दोनों में देखेंगे, दोनों का रेडियस तो सेम है, कुछ कॉमन होगा ना, हाँ होगा, क्या कॉमन होगा ना, πR कॉमन होगा, ठीक है। क्या बचा, 2h और इधर L बचा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है ना, 22/7 होता है, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है, 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 मीटर दिया हुआ है। स्लेंट हाइट दिया हुआ है कौन का कितना, कॉनिकल पार्ट का स्लेंट हाइट कितना है, 2.8 मीटर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई किए 44/7, 4.2 प्लस 2.8, ठीक है, 44/7 ऐड कर दिए तो कितना आया, 7 आ गया, ठीक है। ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया, 7 कैंसल, 44 मीटर स्क्वायर जो आया वो क्या आया, मेरा कैनवास का सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट लगता है कैनवास को बनाने में, 500 रुपीज़ लगता है। तो टोटल मेरा कितना है, 44 मीटर स्क्वायर मेरा पास कैनवास है, तो इसको बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट इक्वल टू क्या होगा, 44 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22
22,000 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया? 22,000 रुपीज़। ओके, तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट क्या है? 2.4 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर 1.4, और डायमीटर कितना है? 1.4 है। डायमीटर का हाफ कर दिए, वो रेडियस हो गया। 1.4 का हाफ 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हो गया। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट का एक कॉनिकल कैविटी है, एंड द सेम डायमीटर, और सेम डायमीटर का है, इज़ होलो आउट, उसमें से काट के निकाल लिया गया है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है सॉल्यूशन में, हम लोग आते हैं तो डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर, दोनों का हाइट सेम है, सिलेंडर का भी हाइट और कॉनिकल कैविटी का भी हाइट, तो हाइट इक्वल टू कितना हो गया? 2.4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हम लोग को निकालना पड़ेगा कॉनिकल पार्ट का, तो स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल कैविटी, तो कॉनिकल कैविटी का स्लैंट हाइट क्या होता है? फॉर्मूला √h² + r²। हाइट कितना है? 2.4 का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 0.7 का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर कितना होता है? 5.76 होता है। 0.7 का 0.49 होता है। जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो 6.25 आता है, और 6.25 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है ना? 2.5 सेंटीमीटर निकलता है। ओके, अब कॉनिकल कैविटी को काट के निकाल दिए हैं, तो इसका जो रिमेनिंग सरफेस एरिया है वो क्या क्या होगा? CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंड्रिकल पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट बचा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल का कर्व पार्ट है, ये कर्व पार्ट किसका है? कॉनिकल कैविटी का कर्व पार्ट बचा हुआ है, और बचा हुआ क्या ना? ये सर्कुलर बेस जो है ये बचा हुआ है। इन सब का एरिया को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉनिकल कैविटी प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। इन सब के एरिया को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है जो सॉलिड का, उसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या है ना? 2πRH है। ओके, CSA ऑफ कॉनिकल कैविटी क्या होता है ना? πRL होता है। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस क्या है ना? πr² है। सारे का रेडियस सेम है, कुछ कॉमन जा रहा है? हाँ जा रहा है। क्या जा रहा है ना? πr कॉमन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा है ना? 2h बचा। यहाँ पर क्या बचा ना? l बचा। यहाँ क्या बचा? r बचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना? वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। क्या पुट करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। r कितना है? 0.7। ओके, 2 × h कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितना है? 2.5 प्लस रेडियस कितना है? 0.7, ठीक है। कैंसल हो गया 0.1, यानी यहाँ कितना आया? 2.2 आया। यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आया? 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, यानी 2.2 ऐड कर देंगे इसको तो कितना आएगा? ऐड कर देंगे 8 5 13 7 20 का 0 2
48.0 और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फाइंड हो गया। ओके, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, तो चलिए देखते हैं। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है और इस सॉलिड सिलेंडर से एक हेमिस्फेरिकल टाइप का क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं काट के, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और उसके बेस का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है ये सिलिंड्रिकल पार्ट का भी रेडियस है और हेमिस्फेरिकल पार्ट का, दोनों पार्ट का रेडियस है 3.5। हाइट ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना है। इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो CSA ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का कर्व पार्ट बचा है तो CSA ऑफ सिलेंडर, और दो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का कर्व पार्ट और इस हेमिस्फीयर का कर्व पार्ट, इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है ना, 2 पाई RH। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 इंटू है CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R²। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है ना, हाँ, क्या कॉमन हो रहा है, 2 पाई R कॉमन हो रहा है। क्या बचा, H, यहाँ क्या बचा, 2 इंटू R बचा। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो रेडियस कितना है, 3.5 है। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, हाइट कितना है, हाइट है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, रेडियस 3.5 है, पुट कर दिए, ठीक है। कट कर रहे हैं 5 टाइम्स में, ठीक है। 44 इंटू 0.5, 10 प्लस 7.0, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया, 22.0, और जब यहाँ पर ऐड करते हैं 7, जब हम लोग 22 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कितना निकल गया, 374, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों का आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ।